टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेला गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच धमाकेदार पहला टी20 मुकाबला, जहां पर हाईएस्ट रन चेस का एक कह सकते हैं कड़ा मुकाबला देखने को मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 गेंद रहते ही इस मुकाबले में जीत दर्ज करी। एक ऐतिहासिक जीत मोहाली के शानदार मैदान पर। एशिया कप में भारतीय टीम की बुरी हार के बाद सबकी नजरें थीं इस टी20 सीरीज पर कि क्या भारतीय टीम एशिया कप में कह सकते हैं किस्मत के दम पर हारी थी या सचमुच अभी एशिया कप के बाद भी टीम इंडिया संभलती नहीं नजर आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने इंडिया की टीम के नेस्त नाबूद करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में धूल चटाई है। जी हां, आपको पूरी जानकारी दे किस तरीके से भारतीय टीम, जिन्होंने 208 रन बनाए थे, लेकिन चेस करते वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर यानी 4 विकेट से और 4 गेंद पहले इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब रही। ऐसा नहीं था कि भारतीय टीम मुकाबले में नहीं थी, बिल्कुल भी भारतीय टीम मुकाबले में चल रही थी 18वें ओवर तक, लेकिन आज जिन पर भरोसा था वही कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ते नजर आए गेंदबाज, जिसमें हर्षल पटेल, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, जिसमें युजवेंद्र चहल। और बात करें तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर गेंदबाजी में सबसे ज्यादा निराश अगर किसी ने किया तो वो थे उमेश यादव, और साथ ही साथ यहां पर इनके हार्दिक पांड्या भी। सभी गेंदबाजों को बराबर मार पड़ी सिवाय अक्षर पटेल के, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी से बहुत बेहतरीन कमाल दिखाया था, जिसके दम पर 208 रन का ये स्कोर खड़ा हुआ था। चलिए आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं क्या कुछ मोहाली के इस मैदान पर बीता, किस वजह से ये जो 208 रन बिल्कुल कह सकते हैं कि 180 रन की तरह चेस कर दिया। पता ही नहीं लगा आंख झपकते ही कब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस रन चेस को कंप्लीट कर गई, किस वजह से करी और क्या थी भारतीय टीम की गलतियां, सारी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो इंडिया की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में, जैसा कि हमने फर्स्ट इनिंग में डिस्कस किया था, काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिले कि इंडिया टीम की बेंच पर अगर जसप्रीत बुमराह थे तो उमेश यादव का खेलना क्यों बनता था। दीपक चहर भी हमारे पास मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज और एक लेफ्ट हैंडर के रूप में ऋषभ पंत भी हैं, साथ ही साथ दीपक हुडा भी हैं। लेकिन प्लेइंग 11 क्या थी? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल। भारतीय टीम किस वजह से हारी? कैच छूटने की वजह से। एक कैच केएल राहुल ने छोड़ा था, एक कैच अक्षर पटेल ने। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी, इसमें कुछ बदलाव थे। कैमरन ग्रीन की यहां पर बात करें, कुछ नए खिलाड़ी, और टिम डेविड जो पहले सिंगापुर से खेलते थे वो अब ऑस्ट्रेलिया टीम में आ चुके हैं। आईपीएल में धूम मचाई थी इस खिलाड़ी ने, सबने देखा ही था कितने लंबे लंबे छक्के लगाए थे। टिम डेविड है, एरन फिंच, कैमरन ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, नेथन एलिस, एडम जाम्पा और जॉस हैजलवुड हमें देखने को मिले ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में। शुरुआत हुई टॉस से। टॉस की बॉस बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उन्होंने हर बार की तरह, जो कहीं ना कहीं बाकी सब टी20 फॉर्मेट में भी होता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन किया यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और 208 रन बनाए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। 208 रन बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहें तो यहां पर शुरुआत में केएल राहुल, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, उसके बाद सबसे बड़ा योगदान हार्दिक पांड्या का था। जो काम हार्दिक पांड्या ने लास्ट में आके किया, वही काम ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत में कर दिया था कैमरन ग्रीन ने, एक मंच सजा दिया था। दरअसल इंडिया टीम ने, राहुल और रोहित ने शुरुआत करी। पहला विकेट गिरा तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में, 21 रन बनाकर आउट हुए। 21 रन पर पहला विकेट गिरा। 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर रोहित शर्मा हैजलवुड का शिकार हुए। एक चौके एक छक्के मदद के यहाँ पर नेथन एलिस ने इनका कैच पकड़ा था और रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन वापस। विराट कोहली और केएल राहुल के बीच यहां पर पार्टनरशिप बनती, उससे पहले 7 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बना पाए विराट कोहली। 5वें ओवर की 5वीं गेंद में विराट कोहली आउट हुए, जब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 35 रन था। लेकिन इसके बाद राहुल और सूर्यकुमार यादव के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हुई। ना सिर्फ ये एक बड़ी पार्टनरशिप थी, बल्कि स्ट्राइक रेट भी इसमें भारतीय टीम ने अपना अच्छा कर लिया था। करंट रन रेट अच्छा हो गया था। क्योंकि 35 गेंदों में 55 रन बनाए राहुल ने, 4 चौके 3 छक्के इसमें शामिल थे। 157 का उनका स्ट्राइक रेट था, और सूर्यकुमार यादव ने भी अच्छा खासा योगदान दिया, जिनका स्ट्राइक रेट 180 के प्लस था।
अब 35 गेंदों में 55 रन बनाए। यहाँ पर राहुल ने 4 चौके 3 छक्के की बदौलत, तो सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर 46 रन 2 चौके 4 छक्के की बदौलत। लेकिन इनकी पारी तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो हार्दिक पांड्या ने दिखाई और वो थी 30 गेंदों में 71 रन की एक महानतम पारी। हार्दिक पांड्या के अगर टी20 करियर की बात करें तो टी20 करियर में हार्दिक पांड्या का सर्वश्रेष्ठ स्कोर ये एक तरीके से है 71 का। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो हार्दिक पांड्या ने स्थापित किया। इससे पहले कि 50 मारा था और ये इनका करियर का दूसरा 50 कहा जा सकता है। 30 गेंदों में 71 रन 7 चौके 5 छक्के 236 का स्ट्राइक रेट। ये आंकड़े एक ऑलराउंडर के हैं जो कभी कुछ महीने पहले इंजरी से जूझ रहा था, लेकिन अब ऐसा कमबैक किया कि इसने 30 गेंदों पर 71 रन बनाए। अक्षर पटेल 5 गेंदों पर 6 रन, तो दिनेश कार्तिक 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर नेथन एलिस का दोनों ही शिकार हुए। हर्षल पटेल ने 4 गेंदों पर 7 रन एक चौके की मदद से मारा। 3 विकेट नेथन एलिस ने 4 ओवर में 30 रन देकर चटकाए, तो वहीं 3 ओवर में 46 रन ग्रीन के ओवर में आए थे। 1 विकेट उन्होंने चटकाया था, तो वहीं 4 ओवर में 39 रन 2 विकेट यहां पर है जॉस हेजलवुड के खाते में थे। 208 रन भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की 3 गेंदों पर जो तमतमाते 3 छक्के हार्दिक पांड्या लगाए, दिल खुश हो गया था वो देखकर। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का रन चेस की बारी आई। शुरुआत करी एरन फिंच और कैमरन ग्रीन ने। दोनों ही बल्लेबाज एक अलग माइंडसेट के साथ मैदान पर आए थे। दोनों ही बल्लेबाजों के इंटेंशन कुछ और थी, दोनों ही बल्लेबाजों का नजरिया कुछ और था आज के मुकाबले में। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जहां पर एरन फिंच और कैमरन ग्रीन ने धमाकेदार शुरुआत करी और इसके बाद यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से नजर आ रहा था कि ये चेस करने के इरादे से ही उतरे। इनका इरादा कोई क्लोज टक्कर देने का नहीं था, इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का था। और जब जीत का इरादा हो तो कौन ही किसको रोक सकता है। 13 गेंदों पर 22 रन बनाए कप्तान फिंच ने 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। 169 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। अक्षर पटेल ने इनका विकेट चटकाया। अक्षर पटेल बहुत किफायती गेंदबाज साबित रहे। कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ के बीच फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई। 39 रन पर जहां पहला विकेट गिरा था फिंच के रूप में, तो 109 रन पर दूसरा विकेट आया, वो भी 11वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरन ग्रीन के रूप में। कैमरन ग्रीन ने हार्दिक पांड्या की तरह ही कुछ काम करा था, लेकिन 10 रन पीछे करीब रह गए थे, क्योंकि जहां 30 गेंदों में 71 बनाए थे हार्दिक ने, तो वहीं 30 गेंदों पर 61 बनाए कैमरन ग्रीन ने, वो भी शुरुआत में 8 चौके 4 छक्के की बदौलत। उमेश यादव को बहुत मार पड़ी, युजवेंद्र चहल को बहुत मार पड़ी। कैमरन ग्रीन का स्ट्राइक रेट 203 का था। अक्षर पटेल ने इनका विकेट चटकाया और कैच पकड़ी कोहली ने। जब इनका विकेट गिरा तो 109 रन था 11वें ओवर की पहली गेंद तक। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के बीच पार्टनरशिप बिल्ड होती। इससे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया उमेश यादव। बैक टू बैक यहां पर विकेट गिरी थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम फंसती नजर आ रही थी। स्टीव स्मिथ का विकेट 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर 122 रन पर गिरा, जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, और 123 रन पर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यानी 12वें ओवर की छठी गेंद पर ही उमेश यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को भी चलता किया। दोनों में ही दिनेश कार्तिक कैच पकड़े थे, दोनों में ही डीआरएस लिया गया था और दोनों में ही गेंदबाज उमेश यादव थे। 24 गेंदों पर 35 रन स्टीवन स्मिथ ने 3 चौके 1 छक्के की मदद से मारा, तो 3 गेंदों पर 1 रन ग्लेन मैक्सवेल ने। जॉश इंग्लिश ने 10 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए। अक्षर पटेल ने इनका विकेट चटकाया था, तो टिम डेविड ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए 1 चौके 1 छक्के की बदौलत। लेकिन मैथ्यू वेड ने सारा मैच खराब कर दिया। कह सकते हैं भारतीय टीम जो अच्छा खासा मुकाबले पर पकड़ बनाए चल रही थी, क्योंकि अगर एक समय पर देखा जाए 17वें ओवर तक के यहाँ पर स्कोर को देखा जाए तो 17वां ओवर समाप्ति तक 169 ही था सिर्फ स्कोर, 169। यहाँ से यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो 209 अगर चेस कर रही थी तो 40 रन वो भी 18 गेंदों में चाहिए थे। लेकिन इसके बाद हर्षल पटेल के ओवर में जिस तरीके से यहाँ पर 3 छक्के बटोरे और 22 रन आए लास्ट के मतलब 17वें 18वें ओवर से 18वें ओवर में जब 22 रन आए तो आधा मुकाबला यहीं पलट चुका था, क्योंकि लास्ट की 12 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। फिर वहाँ पर भी हमें देखने को मिला किस तरीके से महज 4 ओवर में यहाँ पर 52 रन लुटाए भुवनेश्वर कुमार ने। 19वें ओवर में यहाँ पर बहुत किफ़ायती नहीं बल्कि महंगे साबित हुए, क्योंकि लास्ट की 3 गेंदों पर 3 बैक टू बैक चौके लगे। इनको करीब 16 रन उस ओवर से आए। लास्ट में यहाँ पर सिर्फ 2 ही रन जीत के लिए चाहिए था, जिसको चौका मारकर पैट कमिंस ने आते ही खत्म करा मुकाबला। 21 गेंदों पर 45 रन मैथ्यू वेड ने बनाए। 6 चौके 2 छक्के की बदौलत सही समय पर इनके बल्ले से चौके छक्के आए और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह रही कि भुवनेश्वर कुमार, जिनसे उम्मीद रहते कि 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देंगे, उन्होंने 52 रन लुटाए। तो दूसरी तरफ उमेश यादव, जिन्होंने 2 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए, उनको तीसरा ओवर नहीं दिया गया। अक्षर पटेल, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाई। ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर अगर इनसे आज करा दे तो शायद किफायती रहते, लेकिन 4 ही ओवर करा सकते थे। 3.2 ओवर में युजवेंद्र चहल के 42 रन आए। तो वहीं हर्षल पटेल, जिन्होंने कमबैक किया बड़े दिनों बाद, 4 ओवर में 49 रन लुटाए। हार्दिक पांड्या के 2 ओवर में 22 रन आए। तो सभी गेंदबाज काफी किफायती साबित रहे और 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 4 विकेट से उन्होंने इस मुकाबले को 4 गेंद पहले ही रैप अप कर दिया।
नो डाउट इस मुकाबले के हीरो बने कैमरन ग्रीन, जिन्होंने अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया और यह अर्धशतक बहुत ही काम आया भारतीय टीम के। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस पहले मुकाबले में 3 T20 मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले को जीतकर बढ़त बना ली है। अब अगला मुकाबला नागपुर के मैदान पर 23 सितंबर को होगा और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का इरादा क्या रहता है उस मैदान पर, यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले में तो भारतीय टीम का दबदबा शुरुआत में था और अंत तक था, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में ही मुकाबले का रोमांच पूरी तरीके से पलट गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ? तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।